रेसिपी के लिए इस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जिसको छोटे बड़े सभी पसंद करेंगे अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए दो चीज़ें। आपको मैक्रोनियाँ नज़र आ रही होंगी, मैंने एक पैकेट मैक्रोनिया को लिया है और उसके साथ 1 कप भरकर मैंने चने बॉयल किए हुए लिए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर ऐड करना है आधा कप ऑयल का। उसके अंदर आपने तकरीबन जो है वो 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके शामिल कर देने हैं। प्याज़ों को आपने हल्का सा जो है वो सौते कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वह सौते करते हुए प्याज़ों को इतना आपने कुक करना है कि ये जो इसका जो कलर है वो गोल्डन की तरफ चला जाए। अच्छा, जैसे प्याज़ों का कलर गोल्डन होगा मैं आपको ऐसा शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया है चिकन। चिकन तकरीबन मैंने लिया ये 1 कप भरकर, और वैसे बताऊँ क्वांटिटी के हिसाब से तो 1 पाव के करीब ये चिकन है। बोनलेस मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था और उसको इस तरह से बड़े बड़े पीसीस में आप काट सकते हैं। छोटे पीसीस में काटना चाहें तो छोटे पीसीस में भी काट सकते हैं। तो चिकन को मैंने काट कर उसके बाद धोकर वॉश करके थोड़ा सिरका लगा के रख दिया था ताकि जल्दी से इंस्टेंट गल जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। आपने सिरके से धोकर उसके बाद आपने छलनी में डाल के छान लेना है और उसका पानी वगैरह निकाल देना है। और इस चिकन को आपने जो ब्राउन किए हैं प्याज, यानी जो लाइट गोल्डन किए हैं ना, उसके अंदर आपने शामिल कर देना है चिकन को। चिकन की भुनाई करेंगे और आपने इसको चिकन को भून लेना है प्याज़ों के साथ। अच्छा, जो प्याज है उसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस जैसे थोड़ा सा लाइट, देखिए कुछ वाइट नज़र आ रहा है, कुछ जो है आपको लाइट गोल्डन नज़र आ रहा होगा। तो बस जैसे प्याज़ों का कलर चेंज हुआ मैंने इसके अंदर मसाले शामिल किए। चिकन को भूनने के बाद इसके अंदर एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर आपने ऐड करना है, और नमक इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। बाद में नमक चख सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा आपको लगे अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा जितना आप घर में पसंद करते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तमाम मसालों को आप अच्छे से चिकन के साथ भुनाई इसकी कर लेंगे। चिकन को इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो तकरीबन आपको जो वाइट की तरफ होता दिखाई दे, तभी आपने इसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ ऐड करेंगे। सो इसकी अच्छे से पहले भुनाई कर लेते हैं मसालों के साथ। ये देख सकते हैं चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। तकरीबन 3-4 मिनट लगाकर आपने इसको अच्छे से भून लेना है, और भूनने के बाद दे सकते हैं अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। तभी आपने इसके अंदर शामिल करने हैं ब्लेंड किए हुए टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा और उसको ब्लेंड करके आपने सिंपल ब्लेंडर में और इसके अंदर शामिल कर देने हैं। टमाटरों का रस इसके अंदर शामिल कर दिया, छिलका उतार के शामिल कीजिएगा। और फिर आपने टमाटरों को इतना पकाना कि जो इसका पानी नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाए। टमाटर अच्छे से जो इसका पानी ड्राई होता हुआ एक अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए, दे सकते हैं। और साइडों पर जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल सेपरेट हो चुका था, चिकन अच्छे से गल चुका था और अच्छे से टमाटरों की ग्रेवी सी रेडी हो चुकी है। अभी आप इसके अंदर शामिल करेंगे जो मैंने आपको बताया था, 1 कप मैंने चने बॉयल किए हुए लिए हैं। सिंपल आप पानी में इसको रात भर भिगो के रख दीजिएगा, सुबह में वॉश करके नमक डाल के थोड़ा सा आधा टीस्पून, और इसके बाद बॉयल कर लीजिएगा। चनों को, उबले हुए चनों को आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी के बगैर है ये, यानी इसका जो पानी है वो फिर आप किसी सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। चनों को शामिल करते ही इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाले के साथ जो है वो अच्छे से चिकन के साथ और ये अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी हो जाए और आपके चनों में भी वो टेस्ट आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस ऐड करना है, और 1 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर भरकर शामिल करेंगे सोया सॉस का। दोनों सॉसेस को आप जो है ऐड करने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए हो चुका है मसाला रेडी। जब तक बताती हूँ, मैंने लिया एक पैन, उसके अंदर पानी शामिल किया भरकर 2-3 गिलास, और उसके अंदर शामिल किया 1 टीस्पून भरकर नमक का। उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करना है तेल, और उसके साथ ही आपने जो आपके पास मैक्रोनिया है वो आप किसी भी पास्ता शामिल कर देंगे, किसी भी शेप में। ठीक है, एल्बो मैक्रोनिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सी शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी मैक्रोनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं, और इस तरह से आपने डालने के बाद इसको बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, दरमियानी आंच पे बॉयल करेंगे। और जी ऑयल डालने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो ऑयल का इस्तेमाल है उसकी वजह से चिपकेंगी नहीं और एकदम जो है वो एक जैसी रहेंगी, यानी आपको एकदम जो कह सकते हैं ना बिल्कुल मैशी नहीं होने देना। बस आपने 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल करना है। जैसे 7 से 8 मिनट के बाद ये परफेक्ट गल चुकी थी। इससे ज़्यादा आप मज़ीद नहीं गलाइएगा, नहीं तो बिल्कुल एकदम जो सौगी सी हो जाती है, एकदम चिपकने लगती हैं। तो चूल्हे से उतार कर आपने छलनी में डाल के छान लेना है। ऊपर से आप नल का पानी जो है वो टैप वाटर जो है वो 4 से 5 दफ़ा गुजारेंगे, और उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल लगाकर आपने इसको एक तरफ रख देना है। ये चिपकेंगी नहीं, और बिल्कुल ये दे सकते हैं खिली खिली आपको नज़र आई। यानी खिली खिली का मतलब है कि एक एक आपको जो वो दाना जो इनका अलग अलग नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये है कि आपने इसे ऑयल लगा कर जरूर रखना है। मैक्रोनियाँ तो उबल गई, अब बारी आती है जो आपने मसाला रेडी किया हुआ है इसके अंदर शामिल करेंगे उबली हुई मैक्रोनीस को, और इसके अंदर आपने मैक्रोनी को शामिल कर देना है और फिर दरमियानी से तेज़ आंच करनी है। जब आप मैक्रोनी को शामिल करेंगे तो मैक्रोनीस को शामिल करने के बाद आपने तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच पर इसकी अच्छे से पहले मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छे से आप मिक्सिंग करेंगे मसाले के साथ, मैक्रोनियों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है।
अच्छा, काफ़ी देर से अगर आपने बॉयल करके रखी हुई है तो ये थोड़ी-थोड़ी आपको न नज़र आएगा कि ये बिल्कुल एकदम थोड़ी स्टिकी सी हो गई हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको पहले बहुत अच्छे से जो है मिक्सिंग करनी है इसकी, और हल्की से दरमियानी आँच कर देंगे जब आप इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। सो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, हल्की से दरमियानी आँच अब कर दी है, पहले तेज़ आँच पे मैंने इसको जो मिक्स किया था। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, इसके अंदर टमाटो केचअप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन मैं इसके अंदर टमाटो चिली केचअप है ये, और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर इसके ऊपर शामिल किया है, इसके ऊपर डाल दिया यानी। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्सिंग हो जाए, और ये बिल्कुल लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ। इसको शामिल करते ही आपने बिल्कुल दरमियानी आँच मैंने रखी हुई है, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको दम दे दूँगी। इसको आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि अच्छे से एक मज़ेदार सी, क्योंकि रेड सॉस पास्ता है तो इसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। स्पेशली चिकपीस जो आपने चने ऐड किया ना, उसका तो लाजवाब ज़ायका आएगा गाइस। तो इसी तरह से आप बना के देखिएगा गाइस। उसके बाद मैं इसको दूँगी दम। दम देने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट दम दिया, और दम के बाद फिर जी मैं इसे निकाल डिश आउट करूँगी। तो ये दे सकते हैं मज़ेदार सी मैकरोनी हो चुकी थी रेडी। आप इसे इसी तरह से बनाइएगा, बहुत हेल्दी सी है क्योंकि इसके अंदर चिकपीस का भी इस्तेमाल हुआ है और इसके अलावा चिकन का इस्तेमाल हुआ है। तो आप संडे में बना सकते हैं, वीकेंड में बना सकते हैं, दावत में बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।